क्या चीज है जो आप इधर देख पा रहे हैं, ये चीज क्या है आखिर? देखो, आज के दिन हर आदमी के अंदर नसों में बड़ी समस्या हो रही है। अब छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आने लग गए, नसें जाम होने लगी है। उसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम जो कर रहा है वो तेल है जी। कोल्हू है, ये नीम की लकड़ी का है। नीचे जो है, नीचे वाला जो बेस बना हुआ है, हाँ। ये नीम की लकड़ी का नीम की लकड़ी, ऊखल बोलते हैं इसको। ये नीम का है। और ये लाट बोलते हैं जो क्रश कर रही है, ये देखिए, ये किक्कर की लकड़ी की। अब आप देखो, मैं 4 महीने से यहाँ पे हूँ जी। मेरा वजन 120 किलो था। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ मैं खा रहा था। तो अब यहाँ पे आने से ये तेल का इस्तेमाल हमने शुरू कर दिया और अब वजन भी एकदम से बहुत जल्दी घटा है। मेरा 95 kg वजन है आज के दिन। और बीपी की वजन भी अपने आप घट गया? हाँ, अपने आप। तेल का आप 90 दिन के लिए यूज करो जी। बाकी सारा बिल्कुल बंद कर दो। इस तेल को 90 दिन के लिए यूज करो तो आपका जो है लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल घटने लग जाएगा। तो उनमें सबसे बड़ी गुणवत्ता वाला तेल ये लकड़ी के घर्षण का जो है वो है। जैसे ही पहले गाय माता जो है अगर बछड़ा देती थी तो खुशियां मनाई जाती थी घर में। लेकिन आज जैसे घर में बेटा पैदा हुआ। हाँ, लेकिन क्योंकि वो पूरे जिंदगी भर कमा के देता था किसान को। लेकिन आज टेंशन का विषय हो जाता है बछड़ा देते ही कि भाई इस बछड़े को कहाँ छोड़ेंगे। लेकिन हमारे सौभाग्य से हमारी गौ माता ने बछड़ा दिया है और हमने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि इसी बछड़े को आगे चल के बैल बनाएंगे और वही हमारे आगे ये कोल्हू का जो काम है एक और लगाएंगे तो उसमें हम उसको इस्तेमाल करेंगे, जिससे बैल भी बचेगा, गौ माता भी बचेगी और इंसानियत भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। ये क्या चीज है जो आप इधर देख पा रहे हैं, ये चीज क्या है आखिर? आपने पहले इस चीज को देखा होगा, लेकिन अभी अब आप शायद कम पा रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि ये चीज क्या है। वहां पे टायर जोड़ा हुआ है और ठीक है घूमता हुआ सर्कल की तरह ये एक जो पैमाना बनाया हुआ है वो है, कोई स्ट्रक्चर है और उसमें एक टायर घूम रहा है। ये चीज है कोल्हू, जो पहले आप बैलों के द्वारा खिंचता हुआ देखते होंगे। लेकिन ये काम क्या कर रहा है यहाँ पे? कोल्हू के अंदर वहां पे कुछ नारियल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो चीजें कैसे काम कर रही है और है क्या ये, चलिए यहाँ पे एक शख्स हमारे पास में मौजूद है, उन्हीं से जान लेते और सारी चीजें वही आपको धीरे धीरे करके बताएंगे। भाई जी, क्या नाम है आपका? पहले तो ये बताएं। मेरा नाम राकेश कुमार यादव है। राकेश जी, ये चीज क्या है पहले ये बता दें, दर्शक जानना चाह रहे, क्योंकि घूमता हुआ एक पहिया जरूर नजर आ रहा है, चीजें नजर आ रही है, पता नहीं कुछ हो तो जरूर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? ये बैल चलित कोल्हू हुआ करते थे पुराने टाइम में, तो उसी का एक थोड़ा सा मशीनी युग कर दिया, मशीन से चला दिया है, जिसके कारण क्या है कि ये बैल को चलाना पालना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि हमारे पास में अभी छोटा बछड़ा है, वो बैल बनाएंगे। अच्छा। लेकिन जब तक हम इसको मोटर से चला रहे हैं, लेकिन स्पीड वही है जी, स्पीड वही बैल वाली है, बैल वाली स्पीड। अच्छा, बैल वाली स्पीड से करते क्या हो आप? इस कोल्हू से क्या क्या चीजें करते हो? ये तेल निकालने के लिए पुराने टाइम में काम आता था, तो हम इसमें तेल निकाल रहे हैं अभी जी। किस किस चीज का तेल निकाल रहे हो यहाँ पे? इसमें कोई भी तिलहन हो जिसमें तेल की मात्रा है उस हर चीज का तेल निकलता है। हम इसमें, हमारे यहाँ बेसिकली सरसों होती है जी। तो सरसों है, काली सरसों, पीली सरसों, उसके बाद में तिल का है, मूंगफली का है और अलसी का। ये नारियल भी हमने साउथ से मंगाया हुआ है, नारियल का भी निकालते हैं। तो जो भी तिलहन है सबका तेल निकालते हैं। अच्छा, तेल निकालने की जरूरत क्या पड़ी आपको, या फिर ये सेटअप तैयार करने की जरूरत क्या पड़ी? देखो, आज के दिन हर आदमी के अंदर नसों में बड़ी समस्या हो रही है। अब छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आने लग गए, नसें जाम होने लगी है। उसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम जो कर रहा है वो तेल है जी। तेल के कारण ही वो दिक्कत आ रही है। तेल एक तो शुद्ध तरीके से तिलहन उगाया नहीं जा रहा, केमिकल से उगा रहे हैं। दूसरा, उसको प्रोसेस करने का तरीका बहुत गलत है, जो कि एक्सपेलर में हीट हो जाता है या केमिकली प्रोसेस करते हैं तो वो जहरीला हो जाता है।
दोनों ही हमारे मतलब शरीर के लिए नुकसानदायक है। जी इससे पहले हमारे को कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी। हमारे बुजुर्गों को कभी आपने नहीं सुना होगा कि भाई उनके इस तरीके ना तो हार्ट अटैक का कोई समस्या होती थी, ना उनके नसों के अंदर ऐसी ब्लॉकेज थी। तो आजकल जो बीमारियां बढ़ने लगी हैं, जो हार्ट अटैक की समस्याएं आने लगी हैं, एकदम से आदमी का पता भी नहीं चलता, 2 मिनट पहले जिंदा होता है, 2 मिनट बाद में वो खत्म हो जाता है, और अच्छा खासा दिखता हुआ आदमी हार्ट अटैक से ज्यादा होते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या हार्ट अटैक का जो कारण है वो यही बनता है? वो 85% यही कारण है। तेल हार्ट अटैक का जो नसों के अंदर खून का आना जाना प्रवाह रुक जाता जी। है, और खून को रोकने के लिए नसों के अंदर तेल जमने लग गया है, क्योंकि वो शुद्ध तेल नहीं है, इसलिए वो जमने लग गया। अच्छा, इसको आप शुद्ध कैसे कह सकते, कैसे तैयार किया जाता है? देखो, सबसे पहले तो तिलहन को शुद्ध तरीके से उगाया जाए, केमिकल रहित। तो हमारा आपने देखा होगा ये केमिकल रहित मतलब ऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक खेती करते हैं हम। तो एक तो उसको शुद्ध उगाया जी, फिर उसके अंदर मिलावट नहीं है। तीसरा है कि इसका पारंपरिक तरीके से उसको निकालना, प्रोसेस करना, यानी कि बिल्कुल ठंडा तेल निकलेगा। ये पल्लू है, ये नीम की लकड़ी का है। नीचे जो है, नीचे वाला जो बेस बना हुआ है, हाँ। ये नीम की लकड़ी का नीम है। की लकड़ी, ऊखल बोलते हैं इसको। ये नीम का है, और ये लाट बोलते हैं जो क्रश कर रही है, ये देखिए, ये किक्कर की लकड़ी की। अच्छा, ये किकर की लकड़ी की है। हाँ, तो दोनों की औषधीय गुण है, और इनके घर्षण से जो भी इनका अंश जाता है तेल के अंदर, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। तो ये लकड़ी का बना हुआ है। बहुत से कोल्लू है, कोई पत्थर का है, कोई लोहे का है, वो भी स्लो आरपीएम में है। तो उनमें सबसे बड़ी गुणवत्ता वाला तेल ये लकड़ी के घर्षण का जो है वो है। मतलब लकड़ी के घर्षण का जो तेल होता है, हाँ, वो इंसान के लिए सबसे बेहतरीन होता है। जी। तो आप यहाँ पे जो तेल निकालते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि साफ तौर पे कि आप ऑर्गेनिक तेल यहाँ पे निकाल करके देते हैं। ऑर्गेनिक ग्रो करते हैं, और परंपरागत तरीके से उसको प्रोसेस करके निकाल के जब देते हैं। और ये इसको लगाने का सबसे मेन कारण था अपने खुद की कंजम्पशन, क्योंकि हम लोग खुद बीमार हो रहे थे। जी, मतलब तो आपको अपने लिए जरूरत महसूस हुई इस हाँ, चीज़ की। और ये अपने पहले तो हम खुद यूज कर रहे हैं। अब आप देखो, मैं 4 महीने से यहाँ पे हूँ। मेरा वजन 120 किलो था। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ मैं खा रहा था। तो अब यहाँ पे आने से ये तेल का इस्तेमाल हमने शुरू कर दिया, और अब वजन भी एकदम से बहुत जल्दी घटा है। मेरा 95 kg वजन है आज के दिन, और बीपी की वजन भी अपने आप घट गया। हाँ, अपने आप। तेल का आप 90 दिन के लिए यूज करो जी, बाकी सारा बिल्कुल बंद कर दो। इस तेल को 90 दिन के लिए यूज करो, तो आपका जो है लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल घटने लग जाएगा, और वजन भी घटता है। तो वजन घट रहा है। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, यहाँ पे धीरे धीरे जो तेल है वो निकलना शुरू हो चुका है। जो बूंद बूंद करके तेल है वो आपको दिखाई देगा कि बूंद बूंद यहाँ पे तेल निकल रहा है, और वो आप देख पा रहे होंगे जो ऊपर घर्षण हो रहा है, उसी वजह से जो नारियल ऊपर रखे हुए हैं, जिनके टुकड़े छोटे लगातार होते जा रहे हैं, और वो दबाव के कारण जो तेल है वो यहाँ पे निकल रहा है। अच्छा राकेश जी, ये बताएंगे जो प्रोसेस है आगे का वो क्या होता है इसमें? अब जैसे आपने देखा, ये हम जैसे ही तेल आ जाता है बर्तन में स्टोर कर लेते हैं, छलनी से छान लेते हैं। इसके बाद में हम इस तेल को धूप में रखते हैं, सूती कपड़ा बांध के। धूप में रखने का कारण क्या है कि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट है, 2 से 3 दिन तक हम धूप दिखाते हैं इसको, तो इसके मॉइस्चर कंटेंट ख़त्म हो जाता है। और एक और एडिशनल बेनिफिट होता है कि विटामिन डी जो है जी, वो सूरज की रोशनी से तेल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद हम दोबारा छान के छलनी से छानते हैं, और बड़े बर्तन में इसको स्टोर कर देते हैं। 1 हफ्ते के लिए हम इसको रखते हैं। 1 हफ्ते के अंदर इसका सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे जम जाता है, और ऊपर बिल्कुल साफ तेल आ जाता है। उसकी हम बॉटलिंग कर देते हैं। तो हम किसी तरीके की मशीन से फिल्टर नहीं करते, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके का जो सिस्टम है हम वही अपनाते हैं। और हमारा तेल आप देख रहे होंगे कि ये सब होने के कारण थोड़ा गाढ़ापन इसके अंदर, बिल्कुल प्योर पतला पानी जैसा नहीं है, जैसे कि और बड़ी कंपनियां उसको बिल्कुल पतला कर देती हैं। जैसे भाई राजीव दीक्षित का मैं अनुयायी हूँ, तो उन्होंने बताया था कि तेल हमेशा गाढ़ा खाना चाहिए और दूध हमेशा पतला पीना चाहिए। लेकिन आजकल वो उल्टा हो गया, लोग दूध गाढ़ा पीने लग गए, तेल पतला, जितना एक्स्ट्रा रिफाइंड लेने लग गए, जो कि बहुत ही हानिकारक होने लग गया।
तो ये हम मतलब बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से इसकी प्रोसेसिंग भी बिल्कुल। करते अच्छा, तो हैं। इसकी लाइटिंग वगैरह है वो कहाँ से आती, कैसे क्या करते हैं? ये हमने 7.5 किलोवाट का सोलर लगवा रखा है, ये सोलर से ही चल रही है। अभी आप देख पा रहे हैं ये सोलर से चलती है, बिल्कुल कार्बन इमिशन 0 है हमारा। किसी तरीके का भी हम मतलब ग्रिड से कनेक्टेड पावर का यूज नहीं करते, या कोई डीजल नहीं जलाते, कोई जनरेटर नहीं चलाते। हम प्राकृतिक तरीके से सोलर से जो एनर्जी मिल रही है उसी का यूज करते हैं। तो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से यूज कर रहे हैं। प्राकृतिक वातावरण है, आप देख पाएंगे आजू बाजू में कोई मकान नहीं है, बिल्कुल खेतों के अंदर। अपने गुरुकुल से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे कैंसर के मरीजों का ट्रीटमेंट होता है। तो वहाँ पे एक ठीक हुआ मरीज मेरे को मिला है, उसने बताया कि वो उनको अलसी का तेल मुख्य रूप से यूज करने को दिया जाता है। तो उसने बाजार से अलसी का तेल लिया, उससे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला। फिर उन्होंने अलसी के बीज लेके और एक्सपेलर से निकलवाया, फिर भी कोई उनको बेनिफिट कोई खास नहीं मिला। उसके बाद किसी की सलाह पे उन्होंने लकड़ी घानी बोलते हैं इसको, लकड़ी घानी बोलते हैं, लकड़ी कोल्लू, इससे स्लो स्पीड पे बैल चलित जो कोल्लू होता है उससे जाके निकलवाया। तो फिर उसके ऊपर उसका असर आने लगा और वो बिल्कुल ठीक है, और अब दूसरे लोगों का भी वो ट्रीटमेंट कर रहा है। मतलब कहने का आपका ये है कि जो इसका असर होता है, जो लकड़ी की घनी बनी होती है, हाँ। इसका जो असर होता है वो मरीज के शरीर पे सीधा पड़ता है। हाँ, इसमें विशेष गुण उसके अंदर तेल के अंदर समाहित हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल जो बैल चलित जो 3 आरपीएम का जो बैल 3 आरपीएम पे चलाता है, हमारी इस घानी का भी 3 ही आरपीएम है, वही गुण शामिल है इसके अंदर। जी बिल्कुल। और जो ये वेस्टेज यहाँ पे बचता है, ये क्या काम आएगा? ये अभी फिलहाल तो हम पशुओं के लिए बहुत बेस्ट चारा है। हम अपनी गौ माता जो हमने रखी हुई है हम उनको खिलाते हैं। तो अब कोई बताएगा कि हम तेल को भी घी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तेल को घी में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि हम अपनी गाय को खिलाते हैं और हमारी गाय के अंदर घी का कंटेंट बढ़ जाता है, तो वो तेल खा के हमें घी दे देती है। तो बहुत बड़े चाव से खाती है, तो हम अपनी गाय को खिलाते हैं इसको। सर सीधे सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि ये तेल की जो कीमत है उसको भी बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? जो सीधे तौर पे अगर तेल को घी में बदलना हो तो आजकल मार्केट में फ्रॉड के तरीके तो बहुत आए होंगे, लेकिन अगर सही तरीके से तेल को घी में बदलना है तो ये जो खल बन पाती है, चाहे वो अभी हम नारियल की खल देखें या फिर यहीं पे जब भी सरसों का तेल निकालते हैं तो सरसों की खल भी बनती है, और दूसरे मूंगफली की या फिर तिल की ऐसी ही खल उनकी भी बन जाती है। तो इन चीजों को जब आपका जो पशु है, क्योंकि सबसे जो पवित्र माना गया है दूध वो तो गाय का ही माना गया, जो कि अमृत के बराबर माना गया, तो गाय अगर ये खाती है तो वो सीधा घी के अंदर कन्वर्ट। हमें जो बोतल्स रखी हुई है उनके पास में कोई चीज दिखाई दे रही है, ये क्या है? जी, ये जो आपने एक स्ट्रक्चर सा बेस टाइप बना रखा है, ये क्या सिस्टम है? ये आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में ये हमारे घरों के अंदर ऊखल मुसल होते थे जी। तो ये ऊखल ही है, असली पत्थर वाला ऊखल है जो हमने यहाँ पे फाउंडेशन में फिट कर दिया है। हमारा दूसरा काम जो है, हमें पता लगता है कि भी हमारे पास में मिलावट जो है असली और प्रोसेसिंग दोनों ही गलत है। मिलावट तो चीज़ को खराब करती ही है, साथ में उसको गलत तरीके से प्राप्त करने से उसके गुण घट जाते हैं। तो ये हम मसालों का भी काम करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से, जैसे हमारी दादी नानी अपने घरों के अंदर मसाले कूटती थी, वो कूटने का सिस्टम है। अब आगे हम मसालों का भी काम करेंगे, तो ये उसकी तैयारी चल रही है। आपके अगले विजिट में हो सकता है हम इसकी तैयारी कर ले, फिर आपको अच्छी तरह दिखा बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे दूसरी तरफ आप देख पाएंगे जो ये तेल यहाँ पे निकाला जा रहा है, यहाँ पे आपको सरसों नजर आएगी। ये सरसों है जिसका कि तेल यहाँ पे निकाला जाता है। दूसरी तरफ आपको यहाँ जो सफेद तिल है, व्हाइट तिल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये सफेद तिल का जो तेल है वो भी निकालते हैं, और साथ साथ ये आप देख सकते हैं मूंगफली का जो तेल है वो भी यहीं पे निकाला जाता है। तो आप ये बता दें सबसे पहले तो कि जो ये जगह है ये कौन सी है, और क्या आपने जो तेल निकालते हैं अपने लिए निकालते हैं, सिर्फ बेचते भी हैं इसको? नहीं, हमने लगाया तो था पहले तो खुद के यूज के लिए, पहले शुद्ध खाएं, और बचता है तो फिर वो जरूरतमंद जो इच्छुक व्यक्ति हैं उनको हम बेचते भी हैं। तो ये जगह हमारी परंपरागत जो हमारे जमीन थी हमने उसमें इंस्टॉल किया हुआ है जी, और बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण के अंदर है। दूसरा, ये गांव पड़ता है कतौपरी जी, और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा में। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर है। ये बिल्कुल एनसीआर रीजन में गुड़गांव से 50 किलोमीटर है।
और दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, बिल्कुल रीचेबल जगह के ऊपर है। और लोग सड़कों पे, भीड़ भाड़ मार्केट में, धुआं में, ऐसी जगहों पे लगा लेते हैं, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव काम है, बहुत सफाई मांगता है, इसलिए हमने प्राकृतिक वातावरण में लगाया है इसको, बिल्कुल खेत के बीच में। आप देख पाएंगे चारों तरफ कोई रियाज अच्छा, नहीं। आपको अगर कोई ढूंढना चाहिए या फिर ये काम किस नाम से आप करते हैं? ये हमारे फर्म का नाम है लांबी प्राकृतिक कृषि फार्म जी। तो इसको अगर आप मतलब सर्च करना चाहें तो आप गूगल मैप के ऊपर लांबी फार्म को सर्च करेंगे तो गूगल मैप भी आपको बता देगा। जी। दूसरा, आप हमारे नंबर देख पा रहे होंगे, तो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जी। और कॉल कर सकते हैं। हमने अपना ट्रेड नेम भी रजिस्टर्ड करा रखा है, ये आप देख पाएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो इन्होंने अपने नाम से चीजें ट्रेड करवा रखी हैं और ये ट्रेडमार्क हाँ। इन्होंने बनवा रखा है। ये ऑयल किस किस चीज का जो अभी रखा हुआ है हाँ। वो यहाँ पे किस चीज का, जरा एक बार बता दें आप। ये काली सरसों का तेल है जी। जी, और ये पीली सरसों का तेल है जी। ये मूंगफली का है। अच्छा, मूंगफली का तेल भी आप निकालते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मूंगफली का तेल भी निकालते हैं। और ये तिल का तेल है जी। और उसी का ये 1-1 लीटर के अंदर है, ये आधा लीटर में। आधा लीटर के अंदर हाँ जी। जो चीजें आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत जो पैकिंग है, उसमें भी इन्होंने इस तेल को अपने पास भी रखा हुआ है, जो कि निकालते हैं उसको पैकिंग भी ये लोग कर रहे हैं। तो पैकिंग भी इतनी शानदार जो पैकिंग है वो भी इन्होंने की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ऑर्गेनिक यहाँ पे तेल मिल रहा है, शुरू तो किया था इन्होंने अपने लिए, लेकिन लोगों की डिमांड को देखते हुए इन्होंने ये तेल मार्केट के अंदर भी निकालना शुरू कर दिया है। और कोल्हू आप देख ही पा रहे कितने गजब का जो कोल्हू है वो यहाँ पे मौजूद है। बाद में इन्होंने बताया कि जो बैल है इनके पास, उनको भी ये इसी काम में लेंगे, और बैल को काम में क्यों लेंगे वो ये भी बताएंगे। लेकिन मैं भी पहले आपको बता देता हूं, आजकल जो बैल हैं उनकी दुर्दशा हो गई है, और दुर्दशा से बचाने के लिए जो पारंपरिक चीजें हैं उनके ऊपर लौटना पड़ेगा, और उनका अगर यूज होगा तो उनकी इज्जत भी, कदर भी उनकी होनी शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। शायद अगर आप बताएं ठीक से हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। आजकल बैल, जैसे ही पहले गाय माता जो है अगर बछड़ा देती थी तो खुशियां मनाई जाती थी घर में, लेकिन आज जैसे घर में बेटा पैदा हुआ। हाँ हाँ, लेकिन क्योंकि वो पूरे जिंदगी भर कमा के देता था किसान को, लेकिन आज टेंशन का विषय हो जाता है बछड़ा देते ही कि भाई इस बछड़े को कहाँ छोड़ेंगे। लेकिन हमारे सौभाग्य से हमारी गौ माता ने बछड़ा दिया है, और हमने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि इसी बछड़े को आगे चल के बैल बनाएंगे, और वही हमारे आगे ये कोल्हू का जो काम है एक और लगाएंगे, तो उसमें हम उसको इस्तेमाल करेंगे, जिससे बैल भी बचेगा, गौ माता भी बचेगी और इंसानियत भी बचेगी। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है। एक कोल्हू को लगाने के पीछे जो चीजें हैं या फिर जो कारण इन्होंने समझा, एक तो सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण कि अच्छा तेल आप और हम खा पाए, क्योंकि आजकल इन्होंने बताया जो बीमारियों के कारण कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, और साथ में एक पल के बाद में पता नहीं रहता कि इंसान कब इस जीवन लीला को समाप्त करके निकल लेता है। और उसका कारण क्या होता है? उसकी जो नसें होते हैं उन नसों के अंदर थक्के जम जाते हैं, और थक्के जमने का सबसे बड़ा कारण होता है कि जो ऑयल आप घर पे खा रहे हैं, क्योंकि ऑयल के अंदर जो आपका ऑयल होता है उसमें पाम ऑयल, पता नहीं किस किस तरीके के जो ऑयल हैं वो मिला दिए जाते हैं, तो आपके ऑयल की जो प्योरिटी होती है वो बहुत कम होती है। और उसी लिए इन्हीं चीजों को देखते हुए इन्होंने पहले अपने लिए शुरू किया, और अब ये आप देख सकते हैं कि लोगों के लिए भी अवेलेबल अब कराने लगे हैं। पहले तो देखने की बात थी कि जो कोल्हू है वो किस तरीके से काम करता है, और इन्होंने बताया कि जो लकड़ी का यूज है वो किया गया है, नीचे वाली जो लकड़ी है जिसका जो बेसमेंट बनाया गया है वो बनाया गया है नीम की लकड़ी का, और ऊपर आप जो अपनी किकर बोलते हैं देसी किकर, उसका जो ऊपर वो बनाया गया है वो ऊपर का जो कीकर की लकड़ी का है वो है, और उन्हीं के बीच में घर्षण होते हुए जो नारियल का तेल है वो आपकी आंखों के सामने यहां पे निकाला जा रहा है। और जगह कौन सी है? जगह है ये कतोपरी, जिसको आप सुमा कतोपरी भी बोलते हैं, और ये रेवाड़ी जिले के अंदर जो गांव है वो पड़ता है। और इनके जो नंबर नीचे आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पे जानकारी भी आप ले सकते हैं, इनके काम की जानकारी ले सकते हैं, इनसे कांटेक्ट करना चाहें तो वो जानकारी भी, इनसे सारी चीजें आपको जानकारी के तौर पे मिल सकती हैं। और हरियाणा के अंदर इतना बड़ा
जो प्रोजेक्ट है वो ये शुरू करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट बड़े की अगर मैं बात करूं तो बड़ा जो स्वास्थ्य की दृष्टि को देखते हुए है वो बड़ा प्रोजेक्ट है ये, क्योंकि आज के दिन स्वास्थ्य के लिए लोग जगह जगह पे भटकते हैं लेकिन मिल कुछ नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक सारी चीजें, यहाँ पे जो पीछे इनके खेत हैं इनमें भी इन्होंने खेती भी जो है वो ऑर्गेनिक कर रखी है। और यहाँ पे ये इस बेसमेंट के अंदर इस तरीके से जो पूरा इन्होंने परिसर बना रखा है उसी के अंदर ये रहते हैं और उसी तरीके से जो काम है वो करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।